उत्तराखंड के हल्द्वानी के बिगड़ते हालातों पर प्रदर्शन दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि ना तो वहां कोई मस्जिद थी और ना ही वहां कोई मदरसा था, और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनकी जगह सिर्फ जेल में है। उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जहां उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही हालात को काबू में पा लिया। कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा जाएगा, उस क्षेत्र में जाकर उनसे मिला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और मोदी जी का जो विजन है वो बताएंगे। आज प्रधानमंत्री द्वारा 3 भारत की जो बात सामने आई है, तो उसी से पहले अब एक और खबर सामने आ रही कि जयंत चौधरी जो इंडिया गठबंधन छोड़ के और एनडीए में शामिल होंगे। देखिए, ये एक ऐसा काल चल रहा है कि लोगों को निर्णय करने का मौका मिल रहा है कि देश को कहां ले जाना है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर बढ़ रहा है, राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा है। इसलिए जितने भी देश में राष्ट्रवादी लोग हैं, तो विकास को अच्छा समझते हैं, वो किसी भी दल में हैं, वो मोदी जी के साथ मिलकर एक पुण्य कमाना चाहते हैं। इसलिए सभी दल के लोग आज अपने आप को मोदी जी से जुड़ना चाहते हैं। और आपने देखा होगा, अपने राहुल जी जब भी यात्रा निकालते हैं तो बड़े बड़े लोग टूट टूट के भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस में जुड़ जाते हैं। और ऐसे ही जब कंपैरिजन करते हैं तो उनको लगता है कि मोदी जी के साथ जुड़ना है, तो सभी लोग मोदी जी के साथ जुड़कर भारत को एक निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी का माहौल जो है वो अभी खराब है, क्योंकि दरगाह और मस्जिद को तोड़ने के बाद से वहां के माहौल और हालात खराब हो गए हैं, और इससे एक दिन पहले ही यूसीसी लागू हुआ है। तो क्या लगता है कि इस तरह के जो हालात हैं और कब तक बने रहेंगे? ना वहां दरगाह थी, ना मस्जिद थी, अनऑथराइज इंक्रोचमेंट किया गया था, नोटिस दिया गया था, इसको हटा लें, नहीं हटाया गया। कुछ कागज लेके आए, कागज का निरीक्षण हुआ, कागज अवैध पाए गए। उसको हटाने के लिए सरकार अपनी जमीन को खाली कराने के लिए वहां पर गई थी, लेकिन वहां के असामाजिक तत्वों ने जिस प्रकार से आक्रमण किया, कानून अपने हाथ में लिया गया, वाहनों को जलाया गया, पुलिस थाने के अंदर पुलिस वाले थे, उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, सरकारी वाहन के अलावा प्राइवेट वाहनों को भी आग लगाने का काम किया। ऐसे असामाजिक लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनकी जगह जहां पर है वहां पर उनको पहुंचाया जाएगा। वहां की जनता से मेरा निवेदन है कि अमन चैन शांति बनाकर रखें। या अनैतिक लोग जो लोग होते हैं, या आपके जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपके कहीं ना कहीं रुकावट बनने का काम करते हैं। इसलिए वहां की सरकार समर्थ है और इसको आगे बढ़ाकर आगे बढ़ेगी और एक मैसेज देगी कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी अनैतिक कार्य नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली। उत्तराखंड विधानसभा से समान नागरिक संहिता या कॉमनवेल्थ कोड का विधेयक पास कराना संपूर्ण भारत में इस संहिता को लागू कराने का ट्रायल माना जा सकता है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति या केंद्र सरकार की अनुमति से ना तो ये संहिता लागू हो सकती है और ना ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिना केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के इतने बड़े और विवादित मुद्दे को छेड़ सकते थे। इस मसले पर कांग्रेस के नेता सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि यूसीसी कानून एक समान कानून नहीं हो सकता, क्योंकि हर धर्म के रीति रिवाज अलग होते हैं, चाहे वो शादी कर रहे हो या फिर देहांत हो गया हो। हिंदुस्तान अलग अलग रीति रिवाजों से जुड़ा है, उसको वैसे ही रहने दिया जाए। गारंटी उनकी थी, हर गरीब के बच्चे को स्कूल की कॉलेज की सुविधाएं होंगी, उनको स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलेगी, वो कहाँ की गारंटी। बुलेट ट्रेन की गारंटी थी उनकी, कहाँ चलेगी। और ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, वो गारंटी थी, कहां चलेगी। क्या आर्मी को OROP की उन्होंने वो वायदे किए थे, वो कहां चलेगी। मतलब ये तमाम जो गारंटीज थे, ये अब जाके 8 दिन में थोड़ी ये पूरे करेंगे। इसके लिए 10 साल उनको जनता ने टाइम दिया था, 10 साल उनको जिता के लेके आए थे। 10 साल में जो नहीं किए, महीने 1.5 महीने में क्या कर देंगे। एक सवाल मैं उत्तराखंड के लिए पूछना चाहूंगी। हल्द्वानी के हालात इस वक्त बेहद खराब बने हुए हैं, कई सारे लोग वहां घायल भी हुए हैं, कुछ लोग की जान भी चली गई है, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ना वहां तो कोई मस्जिद थी और ना वहां पे कोई दरगाह थी। तो इस तरह की जो चीजें हालात वहां बने हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ के बिना पे अपना काम करती है। ये मुसलमानों को टारगेट करके, उनके पीछे लग के, उनको तंग करके, उनको मार पीट के, गलत मुकदमे उनके ऊपर डाल के, उनके घरों तक पहुंच के, उनके घरें और उनके दुकानें और उनके इंस्टीट्यूशंस को बुलडोजर के नीचे कुचल के, ये इनको ये लगता है कि ये दूसरे लोगों की सिंपैथी गेन करेंगे, दूसरे लोगों की से का सपोर्ट गेन करेंगे।
तो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये किसी भी कौम को, किसी भी मजहब के लोगों को, किसी भी भाषा बोलने वाले लोगों को अलग करके, टारगेट करके, उनके साथ बर्बेरियत से पेश आना, उनके ऊपर नरसंहार करना, उनके ऊपर जेनेसोडिकल एटीट्यूड लेके उनको तंग करना, ये सब दोनों कोई भी समाज बहुत लंबे अरसे तक इसको सहेगा नहीं, इनके ऊपर पलटवार करेगा। इसी तरह की हरकतें वो कर्नाटका में करने की कोशिश की। कर्नाटका की जनता उनका होश ठिकाने लाए। ये तेलंगाना में इसी तरह के वायदे किए थे, वहां पे उनको वोट नहीं मिला। ये आने वाले दिनों में उत्तराखंड के पूरे हिंदुस्तान में ये इनका सपोर्ट धीरे धीरे कम होते जाएगा, क्योंकि इस देश के मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग किसी भी धर्म के लोगों के खिलाफ अन्याय नहीं सहेंगे। यूसीसी के लिए सर आपका क्या कहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 2019 में इस बिल का जिक्र किया गया था और अब इस बिल को उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड एक वो राज्य बन गया जहाँ पे यूसीसी देश में जो पहला राज्य है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करके लेके आ सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका मेंशन किया गया है, हम मानते हैं। वो जमाने में गांधी जी ने भी इसका जिक्र करते थे, उस बात को भी हम मानते हैं। लेकिन हमेशा जब पार्लियामेंट में डिबेट्स हुए तो हमेशा ये देखा गया कि हर चीज की रैशनैलिटी होती है, हर चीज का एक समय होता है, और इनको ऐसा लग रहा है कि यूसीसी में सिर्फ मुसलमानों को ये टारगेट कर एक हवा बनाकर लोगों के सामने पेश कर लोगों का सपोर्ट ये इनको मिल जाएगा। देखिए, यूसीसी में हर कोई जद में आएगा, उसके ट्राइबल भी आएंगे, शेड्यूल कास्ट भी आएंगे, क्रिश्चियंस भी आएंगे, जैन भी आएंगे, बौद्ध समाज के भी आएंगे, सिख समाज के भी आएंगे और हिंदू समाज के भी लोग उसमें आएंगे। इतना आसान नहीं कि यूसीसी आप लागू करते हैं। अगर आप कल ये बोल देंगे भाई पूरे देश में एक देश है, अब एक देश एक लॉ होना चाहिए। एक देश में अलग अलग मजहब तो है, अलग अलग मजहब के लिए अलग अलग लॉ, अलग अलग मजहब का पर्सनल लॉ भी तो होगा ना। आप अगर कल कह देंगे भाई एक देश में एक टाइप के लोग रह रहे हैं, तो एक ही टाइप की शादी सबकी होगी, ये हो सकता है क्या? अगर कहेंगे कि जो है कल एक ही भाषा बोले पूरे देश भर में, ये हो सकता है क्या? कल ये बोलेंगे जो है अब किसी का देहांत होने के बाद